हेलो स्टूडेंट्स। मेरा नाम डॉक्टर प्रभात कुमार है और मैं बीआरएम कॉलेज मुंगेर में पॉलिटिकल साइंस का असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। आज हम लोग मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बीच तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। यह जो टॉपिक है ये बीए पॉलिटिकल साइंस पार्ट 2 के ऑनर्स और सब्सिडरी दोनों ही विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है। तो आइए आज हम लोग मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बीच का अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले आज हम लोग मौलिक अधिकार का थोड़ा परिचय जान लें। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक किया गया है और भारत में मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से प्रेरित हैं। मौलिक अधिकार उन आधारभूत अधिकारों को कहते हैं जो एक व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए और उसके जीवन के लिए आवश्यक होते हैं और इसलिए संविधान में ये अधिकार नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं। मौलिक अधिकारों के माध्यम से देश में कानून का शासन स्थापित और सुनिश्चित किया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 13 में कहा गया है कि मौलिक अधिकारों को न्यायालय द्वारा लागू कराया जा सकता है। साथ ही जो कानून मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं उन्हें न्यायालय द्वारा अवैध घोषित किया जा सकता है। अब हम लोग मौलिक अधिकारों से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों को देख लें तो वर्तमान में भारतीय संविधान में नागरिकों को निम्नलिखित 6 मौलिक अधिकार मिले हुए हैं। पहला है समानता का अधिकार, जिसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 तक है। फिर है स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 तक है। अगला है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 में है। उसके बाद आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 तक में है। फिर सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार, जिसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 में है। और अंत में संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 32 में है। अब हम लोग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का परिचय जान लें तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक में किया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व यदि राज्य द्वारा लागू नहीं कराए जाते हैं तो इन्हें न्यायालय द्वारा भी लागू नहीं कराया जा सकता। इसका अर्थ ये हुआ कि ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है। इस तरह स्पष्ट है कि निर्देशक तत्व राज्य के लिए नैतिक दायित्व हैं और संविधान का अनुच्छेद 37 कहता है कि कानून बनाते समय इन तत्वों को लागू करना राज्य का दायित्व है। अब हम लोग राज्य के निर्देशक तत्वों से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों को देख लें तो अनुच्छेद 38 कहता है कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। अनुच्छेद 39 क में समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के संगठन की बात कहता है तो अनुच्छेद 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 42 काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं का और प्रसूति सहायता का उपबंध करता है तो दूसरी ओर अनुच्छेद 43 कर्मकारों के लिए निर्वाह, मजदूरी आदि का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 43 का उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों के भाग लेने की बात कहता है और अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए एक समान संहिता की बात कहता है। दूसरी ओर अनुच्छेद 45 बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध करता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को हम आगे देखते हैं। अनुच्छेद 46 अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि के बारे में प्रावधान करता है और अनुच्छेद 47 पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने और लोक स्वास्थ्य को सुधार करने के बारे में राज्य के कर्तव्य की बात कहता है। अनुच्छेद 48 कृषि और
पशुपालन का संगठन और अनुच्छेद 48 का पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा की व्यवस्था करता है। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के संस्मारकों, स्थानों और वस्तुओं को संरक्षण देता है, जबकि अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण करता है। वहीं अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि की बात कहता है। ये तो हम लोगों ने मौलिक अधिकार और नीति निषेधक तत्वों को अलग अलग देखा। अब हम लोग इनका तुलनात्मक अध्ययन करते हैं और इनके बीच के अंतर को देखते हैं। तो सबसे पहले मौलिक अधिकार और नीति निषेधक तत्व के बीच अंतर ये है कि मौलिक अधिकार वाद योग्य हैं, अर्थात इन अधिकारों का उल्लंघन होने पर अदालतों के द्वारा इन्हें पुनः लागू किया जा सकता है, जबकि नीति निषेधक तत्व वाद योग्य नहीं है, अर्थात इनका उल्लंघन होने पर अदालतों के द्वारा इन्हें लागू नहीं किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त मौलिक अधिकारों का उद्देश्य देश में राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। दूसरी ओर नीति निषेधक तत्वों का उद्देश्य देश में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। इन दोनों के बीच के अंतर को हम आगे देखते हैं। तो मौलिक अधिकार व्यक्तियों के लोक कल्याण को विस्तार देते हैं, इसलिए इन्हें व्यक्तिगत अधिकार कहा जाता है। दूसरी ओर नीति निषेधक तत्व समाज कल्याण को विस्तार देते हैं, अतः इन्हें समाजवादी अधिकार कहा जाता है। इसके अतिरिक्त मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए किसी भी कानून की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये अधिकार स्वतः ही लागू होते हैं। दूसरी ओर नीति निषेधक तत्वों को लागू करने के लिए कानून की जरूरत होती है, क्योंकि ये तत्व स्वतः लागू नहीं होते। इनके बीच के अंतर को हम आगे देखते हैं। मौलिक अधिकार स्थगित या निलंबित किए जा सकते हैं और इसका प्रावधान संविधान में दिया हुआ है। दूसरी ओर नीति निषेधक तत्व स्थगित या निलंबित नहीं किए जा सकते। इसके अतिरिक्त मौलिक अधिकार राज्य की शक्ति को सीमित करते हैं, जबकि राज्य के नीति निषेधक तत्व राज्य की शक्ति और कार्य को बढ़ाते हैं। हमारे देश में मौलिक अधिकारों को अमेरिकी संविधान से लिया गया है, जबकि नीति निषेधक तत्व आयरलैंड के संविधान से प्रेरित हैं। इसके अलावा मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए राज्य को बाध्य किया जा सकता है, जबकि नीति निषेधक तत्वों को लागू करने के लिए राज्य को बाध्य नहीं किया जा सकता है। तो हम लोगों ने मौलिक अधिकार और नीति निषेधक तत्वों के बीच तुलना करके देखा और इसके बीच के अंतरों को भी जाना। तो अब हम लोग निष्कर्ष के रूप में क्या हम लोग पाते हैं? तो मौलिक अधिकार और नीति निषेधक तत्वों के तुलनात्मक अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि मौलिक अधिकारों के माध्यम से हमें राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं और ये अधिकार व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए जरूरी होते हैं। दूसरी ओर राज्य के नीति निषेधक तत्वों के द्वारा नागरिकों को आर्थिक और सामाजिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। मौलिक अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं, तो दूसरी तरफ निदेशक तत्व सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। निदेशक तत्वों के माध्यम से जन कल्याणकारी राज्य की स्थापना के उद्देश्य पूरा करने के प्रयास किए जाते हैं। इस प्रकार हम पाते हैं कि मौलिक अधिकार और नीति निषेधक तत्व एक स्वतंत्र और विकसित राज्य के निर्माण में सहयोग प्रदान करते हैं। नीति निदेशक तत्वों के माध्यम से लोकतांत्रिक मूल्यों की प्राप्ति होती है। दूसरी ओर मौलिक अधिकारों के माध्यम से जनता के बहुमत की इच्छाओं का प्रकटीकरण और उनका क्रियान्वयन होता है। दूसरी ओर मौलिक अधिकार के माध्यम से व्यक्ति की स्वतंत्रता और सामाजिक नियंत्रण के बीच संतुलन बनाने का प्रयास किया जाता है। मौलिक अधिकारों के माध्यम से व्यवस्थापिका और कार्यपालिका अपने वैध दायरे में रहकर काम करते हैं और साथ ही नागरिकों को भी यह अधिकार मिल जाता है कि शासन के ऊपर जनता के बहुमत का नियंत्रण बना रहे। तो इस प्रकार आज हम लोगों ने मौलिक अधिकार और नीति निषेधक तत्वों को समझा, उनके बीच के तुलनात्मक अध्ययन को देखा, उनके कुछ प्रावैधानिक प्रावधानों को समझा और फिर उसके बीच अंतर को जाना। और इस प्रकार हम लोग मौलिक अधिकार और नीति निषेधक तत्वों के बीच कुछ निष्कर्षों को पाते हैं। तो आज हम लोगों के लिए इतना ही रहा। फिर मैं एक नया टॉपिक लेकर के आप लोगों के सामने फिर आऊँगा। धन्यवाद।